एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं 1 साल सख्त तरीन गर्मी के जमाने में हज को चला। लू बड़ी शिद्दत से चलती थी। एक दिन जबकि मैं वस्ते हिजाज में पहुंच गया, इत्तेफाकन काफिले से बिछड़ गया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई। दफातन आंख जो खुली तो मुझे उस जंगल बयाबान में एक आदमी नजर आया। तो मैं जल्दी जल्दी उसकी तरफ चला। देखा तो एक कमसिन लड़का जिसके दाढ़ी भी न थी और इस कदर हसीन कि गोया 14वीं रात का चांद बल्कि दोपहर का सूरज उस पर नाजो नेमत के करिश्मे चमक रहे हैं। मैंने उसको सलाम किया। उसने कहा, इब्राहिम व सलामु अलैकुम। मेरा नाम लेने पर मुझे इंतहाई हैरत हुई और मुझे सुकून न हो सका। मैंने बड़े ताज्जुब से पूछा कि साहिबे ज़ादे, तुझे मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ? तूने मुझे कभी देखा भी नहीं। कहने लगा कि इब्राहिम, जब से मुझे मारिफत हासिल हुई मैं अनजान नहीं बना, और जब से मुझे विसाल नसीब हुआ कभी फिराक नहीं हुआ। मैंने पूछा कि इस सख्त गर्मी में इस जंगल में तुझे क्या मजबूरी खींच कर लाई? कहने लगा कि इब्राहिम, उसके सिवा मैंने कभी किसी से उम्मीद पैदा नहीं किया और न उसके सिवा किसी को साथी और रफीक बनाया। मैं उसकी तरफ बिल्कुल मुस्तरा हो चुका हूँ और उसके महबूब होने का इकरार कर चुका हूँ। मैंने पूछा कि तेरे खाने पीने का जरिया क्या है? कहने लगा कि महबूब ने अपने जिम्मे ले रखा है। मैंने कहा कि खुदा की कसम, मुझे इन अवाइक बाधाओं के वजह से जो मैंने जिक्र किए तेरी जान के हलाक हो जाने का अंदेशा है। तो उसने रोते हुए कि उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी मोतियों की तरह से उसके रुखसारों पर पड़ रही थी, चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि कौन सब्र कर सकता है मुझको जंगल की सख्ती से, हालांकि मैं इस जंगल को अपने महबूब की तरफ चलकर कता कर रहा हूँ और उस पर ईमान ला चुका हूँ। इश्क मुझको बेचैन कर रहा है और शौक उभारे लिए जाता है, और अल्लाह का चाहने वाला किसी भी आर्जी या अस्थाई चीज से नहीं डर सकता। अगर मुझे भूख लगेगी तो अल्लाह का जिक्र मेरा पेट भरेगा, और अल्लाह की हम्द या तारीफ की वजह से मैं प्यासा नहीं हो सकता। और अगर मैं ज़ईफ कमज़ोर हूँ तो उसका इश्क मुझे हिजाज से खुरासान तक यानी पूरब से पश्चिम तक ले जा सकता है। तू मेरे बचपन की वजह से मुझे हकीर तुच्छ समझता है। अपनी मलामत को छोड़, जो होना था हो चुका। मैंने पूछा, खुदा की कसम, अपनी सही सही उम्र बता क्या है? कहने लगा कि तूने बड़ी सख्त कसम मुझको दे दी जो मेरे नज़दीक बहुत ही बड़ी है। मेरी उम्र 12 वर्ष की है। फिर वो कहने लगा कि इब्राहिम, तुझे मेरी उम्र पूछने की क्या जरूरत पेश आई? मैंने बता दी थी। मैंने कहा कि तेरी बातों ने हैरत में डाल दिया। कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है, उसने बड़ी नेमत अता फरमाई, और अल्लाह का फजल है कि उसने बहुत से मोमिन बंदों से अफजल बनाया। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उसको हुस्न सूरत, हुस्न सीरत और उसके शौरी कम पर बड़ा ही ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि सुभान अल्लाह, कैसी सूरत बनाई है। उसने थोड़ी देर नीचे को सर झुका लिया, फिर ऊपर की तरफ मुंह उठाकर तिरछी कड़वी निगाह से मुझे देखा और चंद शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि अगर मेरी सजा जहन्नम हो तो मेरे लिए हलाकत है। उस वक्त मेरी ये रौनक और खूबसूरती क्या बना देगी? उस वक्त मेरी सारी खूबियों को अजाब बेदार बना देगा और जहन्नम में तवील अर्ज तक रहना पड़ेगा। और जब्बार जल्ल जलालुहु ये फरमाएगा, ओ बदतरीन गुलाम, तू मेरे नाफरमानों में है। तूने दुनिया में मेरा मुकाबला किया, मेरी हुक्म उदूली की। क्या तू मेरे अहद व पैमान को जो अजल में हुए थे भूल गया था, या मेरी क़यामत की मुलाकात को भूल गया था? ए इब्राहिम, तू उस दिन देखेगा कि फरमा बरदारों के मुंह 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे, और हक ताला अपने ऊपर से अनवार यानी प्रकाश के पर्दे हटा देगा, जिसकी वजह से ये फरमा बरदार उस पाक जात की जियारत से ऐसे मजबूत हो जाएंगे कि उसके मुकाबले में हर नेमत और हर राहत को भूल जाएंगे। और हक ताला उन फरमा बरदारों को हैबत और खुरमा नदी का लिबास पहनाएगा, और उनके चेहरों को रौनक और शादाबी अता होगी। ये अशआर पढ़कर कहने लगा, ए इब्राहिम, महबूब वो है जो दोस्त से मुत्तहिद हो गया हो, और विसाल हासिल है जिसने अल्लाह की इताअत से वाफिर हिस्सा लिया। लेकिन इब्राहिम अपने रुफ़क़ाए सफ़र से बिछड़ गए। मैंने कहा, हाँ ऐसा ही हो गया। तुझे अल्लाह के वास्ते सवाल करता हूँ कि तू मेरे लिए दुआ कर कि मैं अपने साथियों से जा मिलूं। मेरे इस कहने पर उस लड़के ने आसमान की तरफ देखा और कुछ आहिस्ता ज़बान से कहा कि मुझको उसके होंठ हरकत करते हुए मालूम हुए। उस वक्त मुझे दफातन नींद का झोंका सा आया, बेहोशी सी हुई।
उसने जो निफाका पाया तो काफले के बीच में ऊंट पर अपने अपनों को पाया, और मेरे ऊंट पर जो मेरा साथी था वो मुझसे कह रहा, इब्राहिम होशियार हो, संभले रहो, ऐसा न हो कि ऊंट पर से गिर जाओ। और उस लड़के को मुझे कुछ पता न चला कि वो आसमान पर उड़ गया या जमीन के अंदर उतर गया। जब हम सारा रास्ता तय करके मक्का पहुंच गए और मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो क्या देखता हूं कि वो लड़का काबे शरीफ का पर्दा पकड़े हुए रो रहा है और चंद शेर पढ़ रहा है, जिनका तर्जुमा ये है कि तर्जुमा, मैं काबे का पर्दा पकड़ रहा हूँ और बैतुल्लाह की जियारत भी कर रहा हूँ, लेकिन दिल में जो कुछ है और उसकी रजा की बात को तू खूब जानता है। मैं बैतुल्लाह की तरफ पैदल चलकर आया हूँ, कहीं सवार नहीं हुआ, इसलिए कि मैं बावजूद अपनी कमसिनी के फिरकाए आशिक हूँ। मैं बचपन से ही तुझ पर मरने लगा हूँ, जबकि मैं इश्क को जानता भी न था, और अगर लोग मलामत करें किसी बात पर तो मैं अभी इश्क का तिफले मकतब हूँ। ऐ अल्लाह, अगर मेरी मौत का वक्त आ गया हो तो शायद मैं तेरे वस्ल यानी मिलन से बहरा पा जाऊं। इसके बाद वो बेइख्तियार सजदे में गिर गया और मैं देखता रहा। उसके बाद मैं उसके पास गया और उसको हिलाया तो वो इंतकाल कर चुका था। रज़ी अल्लाहु अन्हु व अर्ज़ाह। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उसको इंतकाल का बड़ा सख्त सदमा हुआ। मैं वहाँ से उठकर अपनी क़यामगाह पर आया और उसको कफन देने के लिए कपड़ा लिया और मदद के लिए 1-2 आदमी साथ लिए और वहाँ पहुँचा जहाँ उसको मुर्दा छोड़कर आया था। तो उसको लाश का कहीं पता न चला। वहाँ बड़े हाजिरों से दरियाफ्त किया मगर किसी को भी पता न था, न किसी ने उसको देखा। तो मैं समझा कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने उसको लोगों की आंखों से पोशीदा फरमा रखा था। मैं वहाँ से अपनी क़यामगाह पर वापस आ गया और मुझे कुछ गुनूदगी सी आ गई तो मैंने उसको ख्वाब में देखा कि वो एक बहुत बड़े मजमे में है और सबसे पेश है और उस पर इस कदर नूर चमक रहा है और ऐसे उम्दा जोड़े हैं कि उनकी सिफत बयान में नहीं आ सकती। मैंने उससे पूछा कि तू वही लड़का है? कहने लगा कि मैं वही हूँ। मैंने पूछा, क्या तेरा इंतकाल नहीं हुआ? उसने कहा कि हाँ, हो गया है। मैंने कहा, तकफीन यानी कफन के लिए बहुत तलाश किया, कहीं पता न चला। कहने लगा, इब्राहिम सुन, जिसने मुझे मेरे शहर से निकाला और अपनी मोहब्बत में फरिश्ता किया और मेरे अजीज़ो अकारिब यानी रिश्तेदारों से जुदा किया, उसी ने मुझे कफन दिया और किसी दूसरे को मोहताज नहीं बनने दिया। मैंने पूछा कि हक ताला शानुहु ने मरने के बाद तेरे साथ क्या मामला किया? उसने कहा कि अल्लाह जल्ला जलालुहु ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और फरमाया कि तू क्या चाहता है? मैंने अर्जी किया कि इलाही, तू ही मकसूद है और तेरी ही मुझे आरजू है। फरमाया कि बेशक तू मेरा सच्चा बंदा है और जो तू मांगे उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। मैंने अर्जी किया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ज़माने के तमाम आदमियों में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। इरशाद हुआ कि उन सब के बारे में तेरी सिफारिश मकबूल है। इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसके बाद उस लड़के ने ख्वाब में मुझसे रुखसती मुसाफा किया और मैं नींद से बेदार हो गया। मैंने अपने हज के जो अरकान बाकी थे वे पूरे किए, लेकिन उस लड़के की याद से और उसके रंज से मेरे दिल को करार न था। मैं हज से फारिग होकर वापस हुआ, लेकिन रास्ते में सारे काफले वाले ये कहते थे कि इब्राहिम, तेरे हाथ की महक से हर शख्स हैरान है कि कैसी खुशबू आ रही है। और इस वाक़े को नकल करने वाले कहते हैं कि मरते तक इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में से वो खुशबू आती रही।